नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोगों की जो है यूपी होमगार्ड्स की बहुत ही दमदार, लाजवाब, शानदार तरीके से तैयारी चल रही होगी। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के बीच जो है हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, जीके जीएस का। उसके बाद से आपका रहा एक अलग से क्लास लेकर हम लोग आ रहे हैं जीएस का केवल और आप लोगों का करंट अफेयर्स का, जिससे आप लोगों के हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जो आप लोगों के आगामी परीक्षा होमगार्ड्स का है, उसमें बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप लोग आसानी से पास कर पाएँगे। प्यारे साथियों, जो है एक-एक चीज़ों को आप लोग बारीकी से पढ़िएगा तथा अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा, ताकि जिस समय आप लोग एग्ज़ाम देने जाएँ, उस समय आपको हर चीज़ों का जो है नज़र रहे, हर चीज़ें जो है याद रहें। क्योंकि लिखने से ये होता है ना कि लिखने से ये होता है कि आपका जो दिमाग में जो होता है, माइंड में, वो सेट हो जाता है। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि आप लोग एक-एक प्रश्नों को लिखिए और लिख कर याद करिए। तो चलिए, आज का जो हमारा है प्रेस्टिज सेट दूसरा है और इससे पहले मैं जीएस का प्रेस्टिज सेट करा दिया हूँ। आज का जो है प्रेस्टिज सेट 2 नंबर है, जिसमें पहला प्रश्न शुरू करते हैं आज का। तो प्यारे साथियों, आप लोगों से इतना मेहनत के बजाय एक चीज़ हम लोग माँगते हैं, वो है हम लोगों का कि जो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। देखिए, लाइक सब्सक्राइब का आप तो आपका तो 1 भी रुपया नहीं लगता है, हाँ, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। हम मोटिवेट होते हैं और हमारी वीडियो को जो है रीच बढ़ती है। तो प्लीज़ 2-4 लोगों के पास भेज दीजिए। आपके घर में माँ, बहन, भाई का जिसके पास भी फ़ोन हो, 5 मिनट वीडियो को चालू करके छोड़ दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी मोटिवेट हों, आप लोगों के प्रति काम करने के लिए जो है मोटिवेट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन में ए है जूल, बी है न्यूटन, सी है वाट और डी है डाइन। तो जो पहले का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए है, यानी कि कार्य का मात्रक है, प्यारे साथियों, वो है जूल आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न क्या होता है? दूसरा कह रहा है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक है। ए है दूरी, बी है समय की, सी है प्रकाश की और डी है धारा की। जो हमारा प्रकाश वर्ष मात्रक है, वो है मात्रक दूरी की, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 3 नंबर कह रहा है कि बल की एसआई यूनिट क्या है? ए केल्विन, बी न्यूटन, सी पास्कल और डी वोल्ट। तो जो हमारा तीसरे का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी कि जो बल का एसआई मात्रक है, वो है न्यूटन। प्यारे साथियों, एक-एक प्रश्न आपके वर्दी के लिए आपके सपने को साकार बनाएगा। इसलिए आप लोग एक-एक प्रश्नों को ध्यान से रखिए और एक-एक चीज़ों को पढ़िए। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर कह रहे हैं हम लोगों का कि चाल की एसआई जो है, इकाई है, ए है किलोमीटर प्रति आवर्स, बी है हम लोगों का मीटर प्रति आवर्स, सी है मीटर प्रति सेकंड और डी है किलोमीटर प्रति सेकंड। जो हमारा 4 का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीटर प्रति सेकंड है। 5 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है कि पारसेक किसका मात्रक है? ए है दूरी का, बी है समय की, सी है हमारा प्रकाश की, चमक की और डी चुंबकीय बल की। जो हमारा 5 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जो पारसेक होता है, वो दूरी का मात्रक होता है। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से माप की कौन-सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है? ऑप्शन में ए है फ़ैराडे नियतांक, बी है हावल नियतांक, सी है फ्लैंक नियतांक और डी हमारा विद्युत नियतांक। जो 6 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा है हावल नियतांक। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की तरह, कह रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ए ज्योति तीव्रता का, बी ज्योति फ्लक्स का, सी उपरोक्त में से दोनों और डी हमारा है क्या? डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा 7 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्योति तीव्रता का ल्यूमेन मात्रक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर कह रहा है कि जो है भौतिकी मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? ए सीमेंस, बी टेस्ला, सी लक्स और डी वेबर। 8 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि लक्स है, भौतिक मात्रा ज्योति की। 9 नंबर पास्कल इकाई है, ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की और डी तापमान की। तो 9 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जो पास्कल मात्रक है वो किसकी है? दाब की मात्रक है। दाब की। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर की तरफ। कैंडेला मात्रक है किसका? ए सीमेंस, बी टेस्ला, सी लक्स और डी वेबर। तो जो हमारा
10 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि कैंडेला जो मात्रक है वो वेबर का है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन में दिया है ए जूल, बी न्यूटन, सी हर्ट्ज और डी पास्कल। तो जो हमारा 11 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए है, यानी ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है? जूल है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? ए टेस्ला, बी एम्पियर, सी कोबाल्ट और डी ओम। जो 12 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि टेस्ला है चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक। 13 नंबर कह रहा है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ए तरंगदैर्घ्य, बी तरंगों की अस्पष्टता, सी तरंगों की तीव्रता और डी तरंगों की आवृत्ति। 13 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि रंगों की आवृत्ति। पढ़ाई आप लोग अच्छे से कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो है जॉब मिल जाए, आपका सपना साकार हो जाए। आज जो समय दे रहे हैं ना, कल आप लोगों को यही समय हँसी में बदलेगा, आप जीवन भर खुश रहेंगे। तो इस समय चुपचाप रज़ाई में बैठकर आप लोग पढ़ाई करिए, ठंडी का मौसम चल रहा है और इसमें पढ़ने-वढ़ने में तो कोई दिक्कत होती नहीं होगी। चुपचाप मोबाइल का जो है अपना चालू कर लीजिए और एक-एक चीज़ों को पढ़िए बारीकी से रज़ाई में, सोकर पढ़िए या बैठकर पढ़िए, लेकिन पढ़ाई करिए। हमें सिर्फ़ पढ़ाई से मतलब है। आप लोग जहाँ भी पढ़ना ना हो तो अपने छत के कोने में बैठ जाइए या वॉशरूम में बैठकर पढ़िए, लेकिन कहीं भी रहकर आप लोग अपना तैयारी करिए। हमें बस पढ़ाई से मतलब है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं अपना 14वाँ प्रश्न कह रहा है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ए एम्पीयर, बी ओम, सी वोल्ट और डी हम लोगों का क्या है? कूलाम। तो हमारा देखिए विद्युत जो मात्रक होता है, वो किसका मात्रक होता है विद्युत की? तो 14 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी एम्पीयर का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर ही होता है ना। आप लोग 15 देख लिए। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? ए वाट, बी डायोप्टर, सी ओप्टर और डी मीटर। तो 15 का आप लोगों का ऑप्शन सही होगा, वो होगा डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ए कैंडेला, बी एम्पीयर, सी समुद्री मील और डी हमारा डेसिबल। तो 16 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि डेसिबल है। आइए 17 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा को जो है किस नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है? ए वाट, बी जूल, सी मीटर और डी एम्पीयर। तो 17 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि एम्पीयर द्वारा क्या होता है? विद्युत धारा के इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। अच्छा, 18 की बात करते हैं। विद्युत आवेश की इकाई है, यानी ए जूल, बी न्यूटन, सी कूलम और डी वाट। तो हमारा जो होगा 18 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कूलाम होता है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई मात्रक क्या होता है? ए हमारा कि र्यूमर स्केल, बी केल्विन, सी एम्पियर और डी कैंडिला। तो 19 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि केल्विन होता है तापमान का एसआई मात्रक। 20 की बात करते हैं। विद्युत ऊर्जा की जो है व्यावसायिक इकाई क्या है? ए वाट घंटा, बी प्रति वाट घंटा, सी किलोवाट घंटा और डी किलोवाट प्रति घंटा। तो जो हमारा 20 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि किलोवाट घंटा होता है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई। 21 नंबर देख लेते हैं। संवेग का एसआई मात्रक है? ए एम्पीयर, बी हमारा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, सी जूल और डी क्या होगा हमारा? कि किलोग्राम मीटर। तो 21 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि संवेग का जो मात्रक होता है किलोग्राम प्रति सेकंड होता है। बात करते हैं 22 नंबर जो होता है, क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी पहला कह रहा है कि प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। दूसरा है प्रकाश वर्ष अति दीर्घ कलयांतर जो है मापने का मात्रक है। तीसरा प्रकाश वर्ष की तीव्रता मापने का मात्रक है। और जो है दिया गया ये कौन-सा कथन सही है? तो देखिए, एक कह रहा है कि 1, 2, 3, बी कह रहा है केवल 2 और 3, सी कह रहा है केवल 1 और 2 और डी में है आपका ऑप्शन केवल 1। तो जो हमारा होगा 22 का ऑप्शन, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो प्रकाश वर्ष होता है, अति दीर्घ दूरियां मापने का इकाई होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है केवल। चलिए 23 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन में है जूल, बी है वाट घंटा, सी है न्यूटन मीटर और डी है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा 23 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी डी होगा, सॉरी डी होगा, यानी कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। यही हमारा क्या होगा? यही हमारा मात्रक नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। 24 की बात करते हैं।
जो है दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? ए एम्पीयर, बी कैंडेला, सी मोल और डी केल्विन। जो हमारा 24 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा बी होगा, यानी कि कैंडिला का जो मात्रक होता है वो ज्योति तीव्रता। आइए 25 नंबर की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा मात्रक है वही मात्रा मापता है जो एसआई में पास्कल द्वारा मापी जाती है? ए जूल, बी वाट, सी टार और डी न्यूटन। जो हमारा 25 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि टार। चलिए 26 नंबर की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी जो है थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई क्या है? यानी ए फ़ारेनहाइट, बी है सेल्सियस, सी रेडियन और डी केल्विन। 26 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि तापमान का जो एसआई मात्रक होता है, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि केल्विन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 की तरफ। दिए गए कार्य की इकाई क्या है? तो ए डेसिबल, बी जूल, सी एम्पीयर और डी वाट। तो जो 27 को ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को पहले भी कराया गया है कि जो कार्य का इकाई होता है यानी मात्रक होता है वो जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन में ए है ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। बी सॉरी, आप लोगों का थोड़ा सा मिस बी है, कह रहा है हमारा कि ए बराबर यू प्लस वी टी। सी कह रहा है कि ए बराबर वी प्लस यू अपान टी और डी है हमारा कि ए बराबर वी प्लस यू बटे में 2। जो हमारा 28 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्वरण ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो हमारा सही सूत्र यही है कि ए बराबर वी माइनस यू अपान टी होता है। 29 नंबर देख लेते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन में ए है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, बी है मीटर प्रति सेकंड, सी है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड और डी है हमारा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो 29 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर जो होता है, त्वरण का एसआई मात्रक होता है। बात कर लेते हैं 30 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी सूची 1 में देखिए उच्च वेग के सामने यानी उच्च वेग, बी है तरंग दैर्ध्य, सी दाब और डी ऊर्जा। बात करते हैं ऊर्जा सूची की, तो दूसरा में 1 है मैक, दूसरे 1 2 है स्ट्रॉन्ग और 3 है हमारा पास्कल और 4 है हमारा कि जूल। देखिए 30 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से आप सभी लोगों के बीच जो रहा 30 अति महत्वपूर्ण रहा आपके यूपी होमगार्ड्स के लिए जीएस का प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि एक-एक प्रश्न समझ में आया होगा, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का।